जो कैसे आप सभी लोग आए हो बच्चे होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो आज का स्वागत है हमारे सेकेंड मतलब इन्फिनेटिव की क्लास में। आज हम लोग क्या सीखेंगे, इन्फिनेटिव सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा इन्फिनेटिव आज इसमें क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमारी 24th क्लास है और हम लोग 30 क्लास करने वाले बहुत नज़दीक हैं। उसके बाद हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब सीखेंगे। अब ये हमारी पूरा बेसिक क्लास थी और अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है कंप्लीट ग्रामर का, तो आप लोग अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। हमने अभी तक 24 क्लास कराया और 24 क्लास में एकदम ग्रामर को पूरा निचोड़ के रख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव की क्लासेस 7 बजे डेली होती है, कभी कभार तबीयत खराब होता है इसी वजह से नहीं हो पाती। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इन्फिनेटिव का होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे गो, क्या होता है, गो, रीड, जंप, ये सब वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म सबसे पहला फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी इन्फिनेटिव का बेस फॉर्म होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। इसके आगे अक्सर टू लगता है। क्या लगता है, टू। जैसे टू गो, टू गो, टू रीड, टू रीड, ये सब इसके आगे क्या होता है, लगता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव इसके आगे अक्सर टू लगता है। जैसे टू प्लस वर्ब के रूप में जान जाते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के इसी रूप में हम जानते हैं। जैसे आई लाइक टू रीड, टू रीड क्या है, टू रीड। सी वांट्स टू डांस, टू डांस, यानी कहने का मतलब है इन्फिनेटिव और कुछ नहीं है, इन्फिनेटिव और कुछ नहीं है, ये क्या है, तो टू प्लस V1 है। टू प्लस क्या, ये V1 है, एंड टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे मैं कहीं भी आपको लिख दूँ टू ईट, टू ईट, तो समझ जाइएगा ये क्या आपका इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। यहाँ पे जैसे टू गो लिख दूँ, टू गो, तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो टू ईट, टू ईट, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ लिख दो टू राइट, टू राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो टू वीप, टू वीप, तो यहाँ पे टू वीप का हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो बस यही इन्फिनेटिव था, आपको समझ में आ गया होगा इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके नियम और देखते हैं। क्या इसका डिफिनीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में एक लाऊंगा ऐसी क्लास जिसमें आपको सारा का सारा डिफिनीशन मिल जाएगा, जो कि बहुत 1 घंटे की क्लास होगी। और हमें लगता है कि कल तो आज सुबह 10 बजे आप देख ही लिए होंगे UPG की क्लास, तो वैसे ही संडे को मैं लाऊंगा। पहले तो एक सारा डिफिनीशन एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सारा डिफिनीशन एक ही क्लास में एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा में। तो आगे देखते हैं। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव का होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यूजुअली प्रीसीड बाई द टू, जो हमेशा टू के क्या होता है, पहले होता है। यूजुअली प्रीसीडेड बाई टू, टू के पहले आता है। डेट फंक्शन एज नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो सेंटेंस में किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह, या एडजेक्टिव की तरह, या एडवर्ब की तरह क्या करेगा, काम करेगा। इन्फिनेटिव यही होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव यही होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स हैं। टू प्लस बेस जैसे क्या हो जाएगा, टू ईट, टू प्ले, टू रन, टू स्टडी, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके टाइप। इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का होता है इसमें टू प्लस V1 आए, टू प्लस V1 आए, और एक होता है टू प्लस V1 ना आए, टू प्लस V1 ना आए। ठीक है, जो सिर्फ V1 आए, टू प्लस V1। तो एक होता है आपका फुल इन्फिनेटिव। क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव होता है। और एक आपका होता है बेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, और एक होता है फुल इन्फिनेटिव। क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव। तो स्पेलिंग याद कर लिए, INFINITIV। तो फुल इन्फिनेटिव और बेयर। फुल का मतलब क्या होगा, इसमें टू आएगा, और बेयर का मतलब नहीं आएगा। बेयर का मतलब होता है नंगा। क्या होता है, नंगा, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं बेयर फुट, यानी नंगे पाँव, यानी इसमें टू नहीं आएगा। क्या आएगा, टू नहीं आएगा। तो INFINTIV, क्या हो जाएगा, INFIN, यहाँ पे देखिए INFINITIV, क्या होता है, INFINITIV। इन्फिनेटिव का स्पेलिंग आपको भी क्या होना चाहिए, याद चाहिए, INFINITIV, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे आई कैन स्विम, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है। सी डिड नॉट गो, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है। लेट हिम प्ले, ये आपका क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। आगे देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इस कैसे फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं।
तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये टोटल 6 प्रकार से काम करते हैं। कितने प्रकार से काम करते हैं? 6। कैसे कैसे? तो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। टोटल ये 5 प्रकार से ये क्या करते हैं? वर्क। कौन कौन सा? तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तीसरा कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। तीसरा एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। चौथा एडवर्ब की तरह काम करते हैं। यानी टोटल ये 5 प्रकार से क्या होते हैं? काम करते हैं, जो क्या होते हैं आपके? एडवर्ब क्या इन्फिनेटिव होते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव होते हैं वो 5 तरह से टोटल काम करते हैं। कौन कौन सा? तो कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, ये आपका इन्फिनेटिव का क्या हुआ? फंक्शन हुआ। आगे देखते हैं इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। जैसे टू रीड इज इम्पॉर्टेंट, पढ़ना क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो बोला गया है टू रीड इम्पॉर्टेंट। जैसे टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, ये आपका हुआ, क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आगे होते हैं। कहाँ होते हैं? आगे होते हैं। और जब आगे होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्या हो जाएगा? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। तो यहाँ टू प्ले क्या हो जाएगा आपका? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सी वॉन्ट्स टू लर्न, सी वॉन्ट्स टू लर्न। तो यहाँ टू लर्न क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कॉम्प्लीमेंट। जैसे माई ड्रीम इज़ टू ट्रेवल द वर्ल्ड, मेरा सपना है क्या? टू ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरे संसार का भ्रमण करना। तो क्या हो जाएगा? माई ड्रीम इज टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ट्रेवल द वर्ल्ड। यानी मेरा जो सपना है वो क्या करना? पूरे विदेश को भ्रमण करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हिज गोल इज बिकम अ डॉक्टर, उसका जो सपना है क्या? डॉक्टर बनने का। तो कह रहा है हिज गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू बिकम अ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसकी तरह काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। आगे देखते हैं इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये मैं सारा पढ़ा दिया हूँ, नाउन प्रोनाउन सारा पढ़ा दिया हूँ, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब बच्चा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो धीरे धीरे आगे वाली क्लास में होता रहेगा। और हम लोग 2000 के बहुत आसपास हैं, तो जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब करो और शेयर करो कि 2000 हमारे हो जाने चाहिए। ठीक है, सब लोग शेयर करो मिलके, जहाँ भी जाओ सब्सक्राइब करवा दो चैनल को। ठीक है, चैनल का नाम जानते हो क्या होता है? क्या है? HWS770। और इसका PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है, PDF के लिए इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। जितना भी अभी तक का PDF है आपको सारा PDF हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड हाई लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। अब देखते हैं एडजेक्टिव। जैसे आई हैव बुक टू रीड, मेरे पास एक किताब है पढ़ने के लिए, टू रीड। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर टू विन द मैच, वह बेस्ट प्लेयर है इस मैच को जीतने के लिए। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब देखते हैं। सी केम टू मीट मी, सी केम टू मीट मी। ही वर्क्स हार्ड टू सक्सेस, वह कठिन परिश्रम करता है सफलता पाने के लिए। यानी आपका क्या हुआ? एडवर्ब की तरह। तो टोटल आपको बता दिया, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, फिर से एडवर्ब की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। टोटल 6 प्रकार से काम करता है। वही आपका क्या हो जाएगा? तो वही आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव के फंक्शन यानी कार्य। क्या होता है? कार्य। फिर इसके बताया आपके 2 टाइप होते हैं टोटल। इसके एक होता है फुल इन्फिनेटिव, इसमें टू लगा हो, INFINITIVES, फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा। और एक हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा? बेयर, INFINITIVES, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। ये आपके टोटल हो गए। आगे देखते हैं इसका और भी कार्य क्या क्या है। तो कह रहा है कॉमन वर्ड्स फॉलोड बाई इन्फिनेटिव। कुछ होते हैं जैसे वांट, वांट के बाद हमेशा टू आता है। वेंट, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। तो हमेशा यानी वांट जब भी आए तो वांट के बाद हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। हॉप, जब भी हॉप आए तो उसके बाद क्या आएगा? टू, हॉप के बाद क्या आएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, डिसाइड, डिसाइड के बाद टू आ जाएगा। नीड, नीड के बाद टू आ जाएगा। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स होता है कि यही आएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स होता है कि यह आएगा। ठीक है, क्या आएगा? फिक्स है कि यही आएगा। तो वो क्या हो जाता है? आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। कुछ इन्फिनेटिव विदाउट टू, जैसे विदाउट टू भी आते हैं। कह रहा है कि कुछ वर्ब एक्सप्रेशन के बाद सिर्फ वर्ब आता है, जैसे मॉडल वर्ब कैन, मे, मस्ट, आई कैन स्विम, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा।
लेट मेक हेल्प, तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेट मी गो, यहाँ बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। हैड बेटर, वुड रेडर, यू हैड, मतलब इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। कहने का मतलब है कि ये जो है सारे के सारे, इनके बाद क्या आएगा, तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी टू नहीं लगता है। ठीक है, यू कैन स्विम, आई कैन राइट, यानी इनके पास बेयर इन्फिनेटिव आता है, फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा इन्फिनेटिव के बारे में। आगे देखते हैं, ये तो इन्फिनेटिव होगा। आगे देखते हैं इसके कुछ और रूल। निगेटिव इन्फिनेटिव भी होता है, तो निगेटिव जब भी आता है तो उसके बाद नॉट टू गो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉट टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे 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 एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, आई डिसाइडेड, IDECIDED, डिसाइडेड नॉट टू गो, मैंने निर्णय किया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या लिखते हैं, टू नॉट गो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट टू गो लिखते हैं, नॉट टू गो लिखते हैं। ऐसा नहीं, नॉट टू गो होता है, टू नॉट गो नहीं होता है। ये आपका रहा क्या, निगेटिव, क्या रहा, निगेटिव इन्फिनेटिव रहा। ठीक है, तो निगेटिव इन्फिनेटिव में क्या होता है, नॉट होता है, नॉट प्लस टू प्लस V1, नॉट प्लस टू प्लस V1 होता है आपका, निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। आगे देखते हैं आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव, यानी टू और वर्ब के बीच एडवर्ब आ जाए। ठीक है, जैसे ही डिसाइडेड टू क्विकली फिनिश, यानी देखिए टू प्लस V1 है, इसमें क्या है, एडवर्ब आया है। टू प्लस V1 है, इसमें क्या आ गया, एडवर्ब। सी वॉन्ट्स टू रियली इम्प्रूव, टू प्लस V1 है, इसमें क्या आ गया है, एडवर्ब आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेल्ट इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, स्पेल्ट इन्फिनेटिव। तो समझ में आ गया स्पेल्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। तो स्पेल्ट इन्फिनेटिव वो होता है कि इनके बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। तो एडवर्ब आ जाएगा तो समझ जाएगा क्या होगा, वो स्पेल्ट इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव है जिरंड, इन्फिनेटिव और जिरंड में क्या अंतर है, तो इन्फिनेटिव वो होता है जिरंड, यानी ING होगा। जिरंड में क्या होगा, ING, जिरंड में ING होता है और नाउन की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह। लेकिन इन्फिनेटिव होता है वर्ब में टू होता है, वर्ब से पहले क्या होता है, टू होता है, और ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो अभी पढ़ा है कि ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आई लाइक स्विमिंग, ये जिरंड है जिसमें ING आ जाएगा। और आई लाइक टू स्विम, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। जिरंड कल की क्लास में आएगा, तो कल और बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा। आई सजेस्टेड टू गो, ये गलत है, आई सजेस्टेड गोइंग हो जाएगा। सी इंजॉय टू सिंग नहीं होगा, सी इंजॉय सिंगिंग होगा। ये आगे बताऊंगा, ये कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है, सी वॉन्ट्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू गो, सी वॉन्ट्स टू गो स्कूल, ये आपको जानना है। ही कैन टू प्ले द गिटार, आई डिसाइडेड टू स्टडी मोर, लेट हिम स्पीक, यानी आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि कहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा और कहाँ फुल इन्फिनेटिव लगेगा, कहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा और कहाँ फुल इन्फिनेटिव लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कि इन्फिनेटिव टू प्लस V1 है। क्या है, टू प्लस V1 होता है। वर्ब क्या, नाउन, जो नाउन की तरह कार्य करेगा, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह, जो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह काम करता है। इसके टोटल दो टाइप होते हैं, एक फुल होता है और बेयर होता है। फुल मतलब पूरा, बेयर मतलब आधा, यानी आधा होगा। निगेटिव और स्प्लिट होता है। निगेटिव होता है क्या, निगेटिव यानी नॉट प्लस लिखते हैं, और स्प्लिट का होता है, इसके बीच में एडवर्ब आ जाता है। डिफरेंस जिरंट, ये हमने बता लिया। फिर से एक बार देख लो, फुल में क्या आएगा, फुल में टू प्लस V1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनेटिव। अगर सिर्फ V1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। अगर क्या आ जाएगा आपका नॉट प्लस टू प्लस V1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। अगर इसके बीच क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो एडवर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और हमने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट क्या कर दिया, इन्फिनेटिव को पढ़ा के ख़त्म कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, कि वीडियो जो भी बच्चे जिनको ग्रामर से डर लगता है उनके पास पहुँचे। ठीक है, और कल हम लोग ला रहे हैं जिरंड की क्लास, एक ही क्लास में पूरा जिरंड कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, और आज का टारगेट दे रहा हूँ कम से कम 15 लाइक। ठीक है, 15 लाइक आप लोग को करा देना है। ठीक है, 15 लाइक आप लोगों को क्या कर देना है, करा देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, क्या हो जाएगा उससे कि जितना भी देख लीजिए अभी तक हमने पढ़ा इन्फिनेटिव, पूरा हम लोग क्या हो जाए, सीख जाए। और हम लोग शुरू से एकदम क्या ग्रामर को लेकर चल रहे हैं, तो ग्रामर हम लोग का एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और डेली 7 बजे होता है, देखिए यहाँ 7 बजे एकदम डेली स्टार्ट हो जाता है लाइव। जैसे आज लाइव स्टार्ट हुआ, वैसे ही डेली आप लोग शेयर ना करना पड़े, बेल आइकन दबा दीजिए कि जैसे ही 7 बजे का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ, क्लास उसी दिन नहीं हो पाएगा जिस दिन हमारी तबीयत खराब हो या कहीं हम गए हों। ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे 60 दिन में
60 डेज में हम लोग क्या कर दें, पूरा ग्रामर कंप्लीट कर दें। ठीक है, और ग्रामर में आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।